मॉर्निंग सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ट्रिप्टा हियर। एंड बेटा, ये आपकी हिंदी की क्लास है, तो आप जल्दी से जल्दी ओपन करेंगे अपनी हिंदी की स्टूडेंट बुक। बेटा, हिंदी पाठमाला में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है मेरा घर कहाँ है। और सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये जो घर है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। बेटा, जो घर है वो हमारा फेवरेट प्लेस है। पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी भेज दो, हमारा घर जो है हमारा द बेस्ट प्लेस है, हमारा फेवरेट प्लेस है। क्यों? जैसे अभी आप देख सकते हो, कोरोना वायरस फैल रखा है और नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, घर पर ही रहना है। क्यों? क्योंकि घर सेफेस्ट प्लेस है, सबसे सुरक्षित जगह है। घर हमें हर एक जो भी कठिनाई है उससे बचाता है, और घर में रहने वाले जो लोग हैं वो हर वक्त हर पल हमारी हेल्प के लिए, हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। घर जो बनाया जाता है बेटा, बेशक ईंट पत्थर से बनाया जाता है, लेकिन घर को सजाया जाता है फीलिंग्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ। घर में रहने वाले हर एक इंसान को रिस्पेक्ट करना, प्यार देना, उनकी हेल्प करना हर एक फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारा घर जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत घर, सबसे ब्यूटीफुल प्लेस हो। घर को साफ सुथरा रखना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। हर एक चीज उसकी सही जगह पे होनी चाहिए, और हमारे घर में आने वाला, चाहे हमारा दुश्मन भी हमारे घर में आ जाए, हम उसे भी प्यार करेंगे, उसे भी रिस्पेक्ट देंगे और उसके साथ भी पोलाइटली बिहेव करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर कोई हमारे पास आता है तो वो किसी न किसी उम्मीद से आता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, एक मैटर करता है हमारा बिहेवियर। अगर हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है। फिर हमारे साथ अगर कोई गलत करेगा तो भगवान जी उसके साथ खुद फैसला करेंगे, लेकिन हमें हमेशा अच्छा ही रहना है। हमारा बिहेवियर, हमारी लैंग्वेज हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए, लविंग होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। किसी को हर्ट करने वाली बात हमें नहीं करनी है। ऐसी कोई भी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को बुरा लगे, क्योंकि हमें दूसरों के साथ वही बिहेव करना चाहिए बेटा जो हम खुद अपने साथ चाहते हैं। हम लोग अगर चाहें कि हाँ सब हमें प्यार करें, सब हमें रिस्पेक्ट दें, तो जरूरी होता है वो बिहेवियर हम पहले दूसरों के साथ करें। हमारा जो पहला स्कूल है, दैट इज आवर होम, वो हमारा घर है। घर से ही हम बोलना सीखते हैं। किस तरीके से बोलना है ये भी घर पे हमें सिखाया क्या जाता है। घर पे जो हमारा माहौल होता है उसे देखकर हम खुद ही सीख जाते हैं। अच्छी बातें सीखो और हर वो कोशिश करो जो आपके घर को सुंदर बनाती है। गॉट इट? अब ओपन करेंगे अपनी हिंदी की बुक, पेज नंबर 44। सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स, बेटा ये आपकी हिंदी पाठमाला पाठ 5 है। सबसे पहले आप डेट मेंशन कीजिए। दिस साइड यू हैव टू राइट गृह कार्य। यहाँ आपको गृह कार्य लिखना है। पाठ 5 है, मेरा घर कहाँ है। जब आप खो जाते हो ये जो स्टोरी है उसमें भी आप पढ़ोगे कि अगर कोई खो गया है तो उसे कितनी परेशानी होती है अपना घर ढूंढने में। जो मेन पॉइंट है, जो एम रहेगा, अलग अलग पशु पक्षियों के घरों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। इंसान ही नहीं बेटा, पशु पक्षी भी घर बनाते हैं और उनके घरों के कुछ नाम भी होते हैं। उनके बारे में हम लोग नोटबुक में भी लिखेंगे और चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। पेड़ में किस किस का घर होता है भाई? कौन कौन है जो पेड़ पे ही घर बना लेता है? मोस्टली हमारे पक्षी और छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं या छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो भी पेड़ों पर घर बना लेते हैं। पेड़ों से चिड़िया के घोंसले तो आप लोगों ने मोस्टली देखे होंगे लटके हुए खेतों में, अगर आप लोगों को जाने का मौका मिले तो देखे है ना। उसी तरीके से कुछ और जानवर भी होते हैं बेटा, जैसे हमारी गिलहरी होगी। इस चैप्टर में भी आप पढ़ोगे गिलहरी पेड़ में बेटा घर बनाकर रहती है। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे,
पिक्स देख के हम लोग रीड करेंगे। चित्रकथा के आधार पर बातचीत करना। चित्रकथा मीन्स फोटो देखकर स्टोरी का आइडिया लगाना और उसे रीड करना। बातचीत करना, डिस्कशन तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। पर्यायवाची शब्दों से वाक्य बनाना। पर्यायवाची शब्द मीन्स ऐसे शब्द जिनका मीनिंग सेम होता है, उनसे हम वाक्य भी बनाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है बेटा, वाक्य बनाना, जिसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड को यूज करते हुए आपको एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल। ऐसे शब्द लिखना जिसमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता है। संयुक्ताक्षर बेटा जहां पर दो वर्ण जो है आपस में मिलते हैं। जैसे त्र होता है, त्रिशूल, उसमें त और र आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही और भी जो वर्ण हैं, संयुक्त वर्ण हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ शब्द आप देख सकते हो, जैसे कोटर है। कोटर मीन्स जो गिलहरी का घर होता है, जो गिलहरी पेड़ पर ही बनाती, पेड़ मतलब पेड़ के तने में कोई होल बना करके, उसे कोटर कहा जाता है। घोंसला, आपने चिड़िया का घोंसला आपने देखा होगा। बिल, चूहे का घर देखा है कहीं, पिक्स में तो जरूर देखा होगा, या टॉम एंड जेरी में तो जरूर देखा होगा। छोटा सा घर होता है बिल, जिसमें जेरी आग करके एकदम से घुस जाता है, वो उसी के साइज का होता है। पूंछ, टेल, यहाँ इस पिक में भी आप देख सकते हो, ये पूंछ है, चूहे की पूंछ लंबी होती है और जानवरों में मोस्टली टेल होती है बेटा, पूंछ होती है। कोटर, घोंसला, बिल, पूंछ। शब्दों को रीड कर लिया, अब चलिए स्टोरी को रीड करेंगे। पेज नंबर 45। एक नन्हा सा चूहा था। पैदा होते ही उसे एक चील झपट कर ले उड़ी। नन्हा सा चूहा था और बेचारे को चील उठाकर ले गई। चील वो पक्षी होता है बेटा, काफी हाइट पे आसमान में उड़ता है वो। आगे क्या क्या हुआ इस चित्रकथा से जानेंगे। अब उसके साथ क्या हुआ वो आगे स्टोरी को जब रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा। चूहा मूहा चील की चोंच से छूटा और लटक गया पेड़ की डाल पर। ये देखो पिक में, चील उसे उठाकर ले गई, लेकिन क्या हुआ, चील की चोंच से वो छूट गया बाई चांस और लटक गया बेचारा पेड़ की डाल पे। अब चूहा क्या कह रहा है, मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है। अब चूहे का घर तो आपको पता है, वो तो जमीन पे होगा। लटक गया बेचारा पेड़ के ऊपर, क्या करेगा, सोच रहा है कहाँ हूँ, घर कहाँ है, कैसे पहुंचूंगा, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसके माइंड में इस टाइम पे चल रहे हैं। जैसे ही उसके मुंह से निकला मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, चिड़िया रानी है उसने सुन लिया। चूहे मुहे ऊपर घोंसले में आ जाओ। तो उसने क्या कह दिया, उसे पता चल गया कि ये चूहे का घर तो है नहीं, लेकिन चलो अब कोई आ ही गया है घर के आसपास, तो चलो उसे अपने घर में ही बुला लेते हैं। तो चिड़िया ने उसे अपने घोंसले में इनवाइट किया। और अगली पिक में आप देख सकते हो, यहाँ पर बारिश शुरू हो गई। ओहो, मैं पंखों के नीचे नहीं आ सकता, मैं भीग रहा हूँ। अब चिड़िया तो अपने पंखों में छुप जाएगी जब बारिश लगेगी, लेकिन चूहा मुहा वो तो बड़ा है, चिड़िया छोटी सी होती है, वो उसके पंखों में नहीं आ रही। चिड़िया आप देख सकते हो हेल्प करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन नहीं, आउट ऑफ कवरेज एरिया है। चिड़िया, तुम्हारा घोंसला मेरा घर नहीं है। अब चूहे को पता चल गया कि हाँ बेशक चिड़िया अच्छी है, हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मेरा घर नहीं है, इसमें वो कंडीशंस नहीं है जो मुझे चाहिए, ये मेरा घर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पेज नंबर 46। यहाँ मेरे क्वार्टर में आ जाओ। अब वो पेड़ पे थोड़ा सा नीचे जैसे घोंसले से निकला तो यहाँ तने तक वो पहुंचा है, और तने में किसका घर है, कौन होल बनाकर बैठा है, गिलहरी। गिलहरी ने कहा ठीक है चलो मेरे घर में आ जाओ। पूंछ समेटो चूहे मुहे। अब चला तो गया क्वार्टर के अंदर चूहा, लेकिन क्या हो गया, पूंछ तो बाहर ही रहेगी। गिलहरी कह भी रही है, गिल्लू कह रहा है हमारा कि चूहे मुहे थोड़ा और अंदर आ जाओ, अपनी इस पूंछ को इकट्ठी कर लो, और वरना कोई पूंछ से खींच के बाहर खा जाएगा।
मेरी पूंछ लंबी है और सख्त भी, लेकिन ये ऐसा भी चूहा मुहा हमारा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसकी पूंछ जो है वो लंबी है और सख्त भी है, वो उसे समेट नहीं सकता। गिलहरी, तुम्हारा कोटर मेरा घर नहीं है, मैं जा रहा हूं। अब चूहे ने गिलहरी को भी क्या कह दिया कि ये जो तुम्हारा कोटर है, ठीक है तुमने हेल्प करी, बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर ही जाना है। रास्ते में क्या दिख गया? चल पड़ा चूहा घर, बट कौन दिख गया? बिल्ली मौसी दिख गई। तभी अचानक अब बिल्ली मौसी दिख गई है तो क्या सोच रहे हो क्या हो सकता है? बिल्ली मौसी तो चूहे का ब्रेकफास्ट करके ही रहेगी, खाएगी उसे। तो चूहा देखिए, देखकर आप स्पीक में आप देख सकते हो कितना डर गया है और भागने की कोशिश कर रहा है। भागते भागते अब उसे किसने बुलाया? इधर 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 आओ झटपट। शायद उसकी मम्मा या पापा कोई भी हैं जो उसे बुला रहे हैं, जल्दी भाग और अपने घर पे पहुंच जाओ जल्दी से आकर के, भागो बिल्ली। चूहे ने क्या कहा? चूहे ने पूरा दम लगा दिया है भागने में, पूरी कोशिश कर रहा है कि वो घर पहुंच जाए और बिल्ली मौसी उससे पहले उस तक ना पहुंचे। बच गया, वाह डबल रोटी, यह आ गया मेरा घर, बच गया। आफ्टर ऑल चूहा जो है वो घर के अंदर पहुंच गया, अपनों के पास पहुंच गया, अपने यहाँ मम्मा है, भाई है, बहन है उसकी। वाह डबल रोटी और फेवरेट खाना भी है। यह आ गया मेरा घर, अपने घर पहुंच गया चूहा। कितना खुश हो गया अपनों से मिलकर के, अपना पसंदीदा खाना देख करके, माँ को देख के, भाई बहनों को देख के चूहा एकदम खुश हो गया है। तो ऐसा ही होता है हमारा घर। घर में हमें हमारे अपने, हमारी पसंद की चीजें, हमारे पसंद की जिंदगी, सब कुछ मिलता है घर में। गॉट इट? आज का आपका होमवर्क, आप चैप्टर को रीड करोगे। एक यहाँ पर बेटा शब्दार्थ, एक ही शब्द आया है कोटर। कोटर जो होता है गिलहरी का घर। इसे आप यहीं से बुक से ही रीड कर लोगे। नोटबुक में एक सिंगल वर्ड हम लोग नहीं लिखेंगे और एक डिफरेंट वर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे भूलोगे नहीं भूलोगे। चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, कंटिन्यूअस आपको रीडिंग करनी है और एज इट इज एक्सप्रेशन के साथ ही रीडिंग करनी है, जैसे मैंने आपको रीड करवाया है। रीडिंग का वीडियो मुझे जरूर भेजना है बेटा। साथ ही आप लोग नोटबुक में भी थोड़ा सा वर्क करोगे। नोटबुक में जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले पेज नंबर, जो भी आपका पेज नंबर चल रहा हो वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद दिनांक 14 जुलाई 14 जुलाई लिखोगे। दिन मंगलवार, गृह कार्य, विषय हमारा हिंदी है। पाठ 5 मेरा घर कहाँ है, विषय हमारा रहेगा पशु पक्षियों के घर। इस साइड पे आपको पशु या पक्षी उनके नाम लिखने हैं और इस साइड पे उनका घर का नाम लिखना है। जैसे चूहा है, चूहा रहता है बिल में, चिड़िया घोंसले में रहती है, गिलहरी हमें पता है कोटर में रहती है, शेर गुफा में रहता है, हाथी जंगल में रहता है, सांप बिल में रहता है, गाय गौशाला में रहती है। अब बेटा ये तो थे वो जानवर और उनके घर जो मुझे याद आए। अगर इससे ज्यादा आप लोगों को पता है तो आप लोग लंबी लिस्ट भी बना सकते हो। स्टार्टिंग लाइन फिनिश लाइन लगाना मत भूलिएगा। डू योर वर्क ब्यूटीफुली। और मुझे पता है जो भी अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो अपना वर्क द बेस्ट ही करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सेंड मी द क्लिक्स। होमवर्क खत्म होने के बाद फोटो क्लिक करके उसे मुझे भेजना जरूरी है, कंपल्सन है। आई विल चेक। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।